हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एज ए डॉक्टर आपसे डिस्कस करूँगी कि वेट लॉस कैसे करते हैं, और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और आपका वज़न कम नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहती हूँ कि इंटरनेट पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मौजूद होंगी पहले से कि वज़न किस तरह कम करते हैं, और मैंने ऐसी वीडियोस देखी भी हैं कि 7 दिन में 10 किलो वज़न कम करें, एक रात में 2 किलो वज़न कम करें। और ये बहुत ही मिसगाइडेड वीडियोस हैं, और ये ऐसे लोगों ने बनाई हैं जिनका कोई मेडिकल तालीम से कोई वास्ता ही नहीं। तो खुदारा अपनी सेहत को ऐसे लोगों के हाथों में मत दें, और अंधाधुन ऐसे लोगों की एडवाइसेस पे आप एतबार ना करें। नेट पे ऐसे ऐसे टोटके होंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल मुज़र होंगी। छोटी सी मिसाल लेते हैं। अगर आप पूरा दिन सुबह आप एक निहार लीमू खाएं और आप पूरा दिन डिटॉक्स वाटर पिएं, और जैसा कि उसमें कहते हैं कि आप पूरा दिन कुछ भी ना खाएं और जो है सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स खाएं, तो अब आप मुझे बताएं कि आप अपना इम्यून सिस्टम वीक कर रहे हैं। आजकल अब सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, कोरोना फैला हुआ है, और आप इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आप अपना इम्यून सिस्टम वीक कर रहे हैं, और आपको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस लग सकता है। और इतनी हज़ारों तरह की बीमारियां हैं जो कि आपको लग सकती हैं क्योंकि आप ये मिसगाइडेड वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अंधाधुन एक्सरसाइज की, हाई इंटेंसिव वर्कआउट्स की, कार्डियो वर्कआउट्स की वीडियो फॉलो करती हैं। अब ये जो वर्कआउट्स होते हैं ये हर किसी के लिए नहीं होते, ये मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए होते हैं। कुछ एथलीट्स के लिए होते हैं, कुछ बिगनर्स के लिए होते हैं। मतलब आपको नहीं पता कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट सूटेबल है। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि गायनी में हमारे पास इतनी सारी ख़वातीन आती हैं जो कि कंप्लेन करती हैं कि सी सेक्शन के बाद उनके स्टिचेस में दर्द हो रहा है, या बाज़ औक़ात उनके स्टिचेस ख़राब हो रहे होते हैं। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि वो ऑपरेशन के 2 महीने के बाद उनको सोचती है कि भाई अब हमने रैपिडली वेट लॉस करना है। वो इंटरनेट लगाती हैं और ऐसी वीडियोस चला देती हैं जिसमें बहुत ही ऐसी हाई इंटेंसिव क्रंचेस और प्लैंक्स होते हैं जो वो करती हैं, और उसके बाद उनके स्टिचेस ख़राब हो जाते हैं, एडहेजन्स बन जाती हैं, और अंदर बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, ठीक है, सिस्टम का। तो आपने ये इस तरह की वीडियोस बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के फॉलो नहीं करनी, ठीक है। और ऑपरेशन के कि कोई भी आपका ऑपरेशन हो उसके 6 महीने तक तो आपने कोई हाई इंटेंसिव, आपने ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं लिफ्ट करना, तो एक्सरसाइज तो दूर की बात। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या बॉडी टाइप्स होती हैं, मोटापा क्या है, ज़्यादा वज़न क्या है, ये आपको थोड़ा सा इसका नो हाउ होना चाहिए। तो 3 तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होती हैं जो थिन फिज़िक वाली ख़वातीन होती हैं जो कि आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। फिर एक होती हैं ओवर वेट, हैवी वेट, या जिन्हें मोटी ख़वातीन कहते हैं, ठीक है, वो हो गई हमारे पास। अब एक होती हैं जो उनके बीच में आती हैं, जो ना पतली होती हैं ना मोटी होती हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये होती है कि वो अपने आप को भी और लोग भी उन्हें मोटे लोगों में शुमार करते हैं, ठीक है। और वो सारी ज़िंदगी ना इसी कश्मकश में रहती हैं कि अब हमने वज़न कम करना है और हमने इस पतली वाली कैटेगरी में शामिल होना है। हालांकि ये उनकी नॉर्मल नेचुरल फिज़ीक है और सारी ज़िंदगी उनकी यही फ़िज़ीक रहनी है, लेकिन मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगी कि किस तरह वो पतली वाली जो लाइन है उसमें शिफ्ट हो सकती हैं। लेकिन वीडियो जो है हमारी, अभी वीडियो का पहला हिस्सा इस बात पे फोकस करेगा कि जो एक्चुअल में मोटी ख़वातीन हैं वो किस तरह अपना वज़न कम कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोस करना है घर बैठे बैठे कि क्या आप कौन सी वाली कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। क्या आप दरमियानी कैटेगरी में हैं जो कि एक्चुअली मोटी नहीं है लेकिन जिनको मोटा समझा जा रहा है, कि आप एक्चुअली मोटी हैं। तो उसके लिए बहुत एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है जो कि जिससे आम ज़ुबान में हमारी मेडिकल की ज़ुबान में BMI कहते हैं। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। इसमें हम लोगों अपना वेट लेते हैं और अपनी हाइट लेते हैं और इसको स्क्वायर में कर लेते हैं, और उससे हम लोग एक एस्टिमेट निकालते हैं कि हमारा वेट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो अगर तो आपका 18 to 25 के अंदर फॉल कर रहा है BMI, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉर्मल। आप ना अंडर वेट है ना आप ओवर वेट हैं, आप नॉर्मल हैं, ठीक है। तो अगर तो आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप ओवरवेट हैं और आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। तो
जब आपको ये पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, हाँ हम ओवरवेट हैं, हम वाकई मोटे लोग हैं, तो अब इसकी अप्रोच क्या होती है। अब देखिए, मोटापा ना दो तरह का होता है। एक होता है मोटापा जो कि ज़्यादा खुराक लेने की वजह से होता है, जिससे हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादा खुराक की एक्सेस की वजह से मोटापा होता है। ये वेस्ट में देखने को मिलता है। आपकी जो वेस्टर्न जो गोरे लोग होते हैं, जो कि जिनके पास वाफर मिकदार में खुराक होती है और ऐसा जंक फूड होता है, ये मोटापा उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और एक होता है बीमारी वाला मोटापा, ठीक है। बीमारी वाला मोटापा वो होता है कि आपका कोई ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अब पानी जमा हो गया है। वो आपका फैट्स नहीं है, वो आपके अंदर पानी जमा हो गया है, जो कि बज़ाहिर दिखने में आप एक गोल मटोल एक कप्पा सा नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मोटापा तो है। और अब उसका इलाज ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके जो आपने ज़्यादा खाया है ना, उससे ज़्यादा आसान है इसका इलाज, क्योंकि एक दफ़ा आपके हार्मोन्स ठीक हो गए, आपकी जो बीमारी है उसकी शिनाख्त हो गई, तो आपका मोटापा यूँ फ़ौरन, मतलब इन अ मैटर ऑफ मंथ्स आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल एक अच्छे पतले खूबसूरत से या नॉर्मल इंसान दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हाँ ये भी डायग्नोज करना है कि क्या आप वाकई ज़्यादा खाने की वजह से मोटे हो रहे हैं या आपको कोई बीमारी है। तो इसके लिए मैं आपको एक रफ सा कैलोरिक का वो बताती हूँ कि एक जो मेल होता है उससे 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं पूरे दिन में अपना एवरेज ज़िंदा रहने के लिए, या जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करे उसको 2500 कैलोरीज चाहिए, जबकि एक फ़ीमेल को 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। एवरेज 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं। अब आप देखें, एक रोटी में, ठीक है, 100 कैलोरी होती है। तो अगर दिन में आप 10 रोटियां भी खाती हैं, ठीक है, तो आपकी 1000 कैलोरीज हो गई। एक प्लेट सालन में तकरीबन 300 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने 2 प्लेट सालन भी खा ली पूरे दिन में, तो ये आपकी 600 कैलोरीज हो गई, 1600 कैलोरीज टोटल हो गई। अब आपने साथ में कुछ मीठा भी खा लिया, तो उसकी 200 कैलोरीज लगा लें, तो ये आपकी टोटल 1800 कैलोरीज हो गई। अब इसके बाद भी आपके पास 200 एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, जिसमें आप जो चाय पी रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो आप बेसिकली, अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा इंसान है जो दिन में 10 रोटियाँ खाएगा? नहीं खाते ना आप लोग। तो बेसिकली सब लोग, हम लोग जो पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेश हो गए, इंडियंस हो गए, हम लोग एक लो कैलोरिक डाइट ले रहे हैं। हमारी हाई कैलोरिक डाइट नहीं, और हमारा मोटापा वो वेस्ट वाला मोटापा नहीं है। हम ओबेसिटी में उस तरह से नहीं फॉल करते। तो पहले तो आप देख लें, अपना कैलोरी काउंट कैलकुलेट कर दें। नेट पे ऐप्स मौजूद हैं जो कि आपकी कैलोरीज कैलकुलेट कर लेंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आप ज़्यादा भी नहीं खा रहे लेकिन आप मोटे भी हैं, ठीक है। आप हवा भी लेते हैं, हवा भी, सांस भी लेते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि क्या वजह है आपकी सांस लेने से भी आप भूल जाते हैं, तो आपको कोई बीमारी है, ठीक है। तो उस बीमारी को अब हम लोगों ने डायग्नोज करना है कि किस तरह से अब हम उस बीमारी को डायग्नोज करेंगे। तो 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन चीज़ है ना, उसकी तरफ चलते हैं, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है? अगर आपकी मेंसेस में, आपकी माहवारी में इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, आपको नहीं होती महीना महीना, बहुत कम फ्लो है आपका, और मतलब आपको खुद समझ आ रही है कि आपकी साइकिल्स नॉर्मल नहीं हैं, ठीक है, एक तो ये वजह हो गई। दूसरा ये हिर्सुटिज्म, यानी कि आपकी जो चिन है उधर उस पर बाल ग्रो करना शुरू हो गए, ठीक है। अब आप ये जाके पॉलर अपने बाल निकलवा रही हैं, नहीं, आप देखिए ये एक बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली बीमारी को ट्रीट करें बजाय इसके कि आप जाके अपने बाल साफ़ करवाती रहें और जो अंडरलाइन डिजीज़ है उसको मिस करा दें। फिर ऐसी औरतें, ख़वातीन जो हैं, बच्चे नहीं कंसीव कर पा रही होती, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनकी जो ओवरीज होती हैं उस पर हमें सिस्ट नज़र आ जाती हैं। तो जब ये डायग्नोस हो गया, इसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा वेट गेन का इशू आ रहा होता है, ठीक है, उनका वेट गेन हो रहा होता है, और उसकी ट्रीटमेंट है। उसकी ट्रीटमेंट इस तरह मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग यहाँ से उठें और जाके फार्मेसी से दवाएं ख़रीदना शुरू कर दें। अगेन वही की माल प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रॉपरली डायग्नोसिस होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलीसिस्टिक ओवरी को पूरा उस पर आप अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप बताएं, तो हम PCOS पे एक अलग से वीडियो बना लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी मेन कॉमन कॉज है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड, वो अंडर एक्टिव हुआ होता है, वो इतनी थायरोक्सिन नहीं बना रहा होता जितनी की रिक्वायर्ड होती है बॉडी की, और रिजल्टेंटली आप मोटे हो जाते हैं।
अब इसमें और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, आपका जो है इंटॉलरेंस टूवर्ड कोल्ड, आप सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सक रहे हैं, आपकी आंखें बाहर को आई हुई हैं, ठीक है, और आपकी हार्ट रेट स्लो है, आप जनरली फटीग्ड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आपके मेंसेस में मसला आ रहा है। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को देखनी होती हैं, वो एक डॉक्टर ही बैठ के डायग्नोस कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा तो फिर अगर हम लोगों का हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीट हो जाए, उसके लिए थायरोक्सिन टेबलेट्स हम लोग देते हैं, तो वो अगर हमारा ट्रीट हो जाए तो आपका मोटापा यूं दिनों के अंदर अंदर, लिटरली दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा विदाउट डाइट और एक्सरसाइज, क्योंकि वो आपका बीमारी की वजह से मोटापा है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये होती है जब बॉडी में स्टेरॉइड्स की एक्सेस हो जाए। अब वो दो तरह से हो सकती है, या आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्सेस में बना रहा है, या आपने बाहर से अपने बॉडी में लिया। बाहर से किस तरह लोग स्टेरॉइड लेते हैं आप लोगों को लिटरली अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन आप सब जो हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी स्टेरॉइड ले चुके हैं। किस तरह हम ये जो पट्ठों के दर्द की दवा लेते हैं, हम मस्कुलर पेन की जो दवाएं लेते हैं, ठीक है, बाजू का जो हमारी लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट चलती हैं, हम एक्ने की जो दवा लेते हैं, साइनसाइटिस के लिए जो हम दवा लेते हैं, इन सब में स्टेरॉइड्स होते हैं। और ये हम लोग बहुत बहुत खाते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम डेवलप हो सकता है और उसकी वजह से मोटापा होता है। फिर उसके लिए हम अलग से ट्रीटमेंट देते हैं जो कि आपकी कुशिंग जो सिंड्रोम है उसको क्योर कर देगी, और आपका मोटापा फिर फ़ौरन से कम होना शुरू हो जाता है बिना डाइट और एक्सरसाइज के। तो ये तो थी उन लोगों की बात जो एक्चुअली मोटे थे। अब आ जाते हैं उन दरमियानी वाली कैटेगरी के लोगों पे जो कि वेट लॉस करना चाह रहे हैं और पतली वाली कैटेगरी की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों के लिए जो वेट लॉस है वो बहुत आसान भी है और इतना आसान भी नहीं। अब ये किस तरह से है कि सबसे पहले तो ये बात कि अगर आप डाइट करेंगे और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत जल्दी टेम्प्रेरी वेट लॉस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ अरसे के बाद आपका दोबारा से वही सेम फिज़िक आपकी हो जाएगी। जैसे आपने शादी से पहले वेट लॉस किया, शादी के फ़ौरन बाद आपकी वही फिज़िक हो गई। आपने किसी फंक्शन से पहले वेट लॉस किया, आपकी फंक्शन के बाद दोबारा से वो फिज़िक हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि उन्हें अपना पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है। अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपने अगर अपना पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल, अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी सारी बातों पर टच करूँगी। अगर आप वाकई वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ों पे अमल करना है। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा कर दें और वेजिटेबल्स भी ज़्यादा कर दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सिगरेट नोशी से गुरेज करें, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकती हूँ अगर आप चाहें, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको वीडियो जल्द से जल्द बना के दूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप किसी मेडिकल टॉपिक पे मेरा मशवरा चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिर मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊँगी सेपरेटली।